Hey guys, welcome back to my channel. And today in this video, you are going to learn linear equations in two variables standard 10th algebra. Actually देखा जाए so ये तो बहुत easy chapter है. Linear it means जिसकी power 1 होती है, that is x plus y is equal to 1. This is a linear equation. But when we talk about 2x square plus 2y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे दिस इज रेज टू 1 कुछ नहीं है, मतलब रेज टू 1 है. सो लीनियर इट मींस दैट द पावर इज 1 इन टू वेरिएबल्स. ये है हमारी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है. और ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड रियली सॉरी, जो वन वेरिएबल में है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो वी कैन गो फर्दर. ये चैप्टर हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी किया हुआ है, दैट इज इन स्टैंडर्ड 9. और इस बार हम सेम लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड्स देखेंगे. फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इज वेरी इजी, एज वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स पार्ट. यू कैन गो थ्रू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एंड इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है, so you can surely comment me down. I am going directly with the practice set 1.1. बहुत ही इजी सा प्रैक्टिस सेट है और ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ भी है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस. फर्स्ट हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. देखो यहाँ पे दोनों की पावर 1 ही है, दोनों वेरिएबल्स भी अलग अलग है, मतलब दोनों एक्स एक्स भी नहीं है, दोनों वाई वाई भी नहीं है, एक एक्स है एक वाई है. ओके. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व ना, हमें x और y की वैल्यूज चाहिए. और यहाँ पे देखो दोनों प्लस. ओके. ओके एवरीवन, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो हम करेक्ट कर देते हैं, ये माइनस है. ठीक है, इट्स माइनस, इट्स नॉट प्लस. ठीक है. और ये भी 3y है. इफ यू सी द डिफरेंस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं. अगर दोनों प्लस में ही होता जैसे एक्चुअली दिया हुआ था, तो हम लोग दोनों को सबट्रैक्ट करते. ठीक है. आई इफ यू वांट मैं वो भी सॉल्व करके बता दूंगी. ठीक है. सो हम दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ये देखो, ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे. 5x प्लस 2x होता है 7x, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 7 फिल करना है. और 9 प्लस 12, या 12 प्लस 9 होता है 21. राइट. ओके. सो x हो जाएगा 21/7, बिकॉज ये 7 मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ पे आके डिविजन में हो जाएगा. एंड नाउ इफ वी डू द कैलकुलेशन, सो इट्स 7 3 is 21. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 3. नाउ वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट. अभी हम वापस कुछ सॉल्विंग वैसा कुछ करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट x की जो वैल्यू आई है उससे हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो x 5x है, राइट. तो 5 into 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 9. 5 3 इज 15. ठीक है. तो हम यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर सकते हैं कि 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 9 माइनस क्या आएगा यहाँ पे? 15. 9 - 15, तो 9 - 15 कितना होता है? यस, 6, राइट. -6. ओके. हमें ये भी ध्यान रखना है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -6. यहाँ पे भी -6 आएगा, एंड यहाँ पे आएगा -2, बिकॉज 3 2 6 होता है. तो हमारी x और y की वैल्यू है 3, -2. ये सब हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, सो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. आई होप सो. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट. नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट सम. यहाँ पे 8 सम है,
जिसमें से लेट मी टेल यू, मैं आपको कौन कौन से कराऊंगी और कौन कौन से आपको खुद से करने पड़ेंगे। आई हैव टेकन फर्स्ट टू सम्स ओवर हियर। फर्स्ट दो सम्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है, और इस वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है। एंड द सिक्स्थ सम मैं एक लूंगी, तो इस वीडियो में सिर्फ 1, 2 और 6 सम्स होंगे जो मैं करवाऊंगी। एक और दो सम है जो मैं करवाऊंगी, वो है 7 and 8, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। एंड द सम नंबर 3, 4 and 5 would be your homework, ठीक है। And if you have any doubt regarding all that sums, you can comment below, so I would make another video for it, ठीक है। So for going that, just yeah, एक second guys, I hope it's visible, okay, fine। चलो मैंने यहाँ पे सब रेडी ही रखा है ताकि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ओके, नाउ इट्स वेरी इजी सॉल्व करना। ये जो होगी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, बिकॉज प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, थोड़ा कंप्यूटर में लिखना डिफिकल्ट होता है। सो मैं थोड़ा डायरेक्ट वे से लिख रही हूँ, बट द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको 7th और 8th सम करवाने वाली हूँ। ओके, ओके, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 3a plus 5b is equal to 26, और हमारी इक्वेशन नंबर 2 है a plus 5b is equal to 22। नाउ इफ यू नोटिस दोनों की साइंस प्लस है, राइट। इफ यू नोटिस दोनों की साइंस क्या है, प्लस में है। तो एज आई टोल्ड यू, अगर दोनों की सेम साइंस होती है और नंबर भी देखो सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। पर अगर साइंस भी सेम है, सो वी विल subtract equations, okay, we will subtract equation, subtracting। okay guys wait, मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, इतना समझा आपको। ओके, नाउ वी विल सबट्रैक्ट द इक्वेशंस। यस, सबट्रैक्टिंग, किस में से किसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। नाउ आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि अगर आई विल शो यू, इफ आई राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट मीन्स मुझे मेरी इक्वेशन नंबर पहले लिखने पड़ेगी एंड देन आई विल राइट इक्वेशन नंबर 2। बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अगर हमने इक्वेशन 2 यहाँ पे पहले लिखा है, सो दे राइट इक्वेशन 2 पहले ही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई विल मेक यू क्लियर वंस अगेन। तो हम पहले आगे के सॉल्व। अभी हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सेम वे से इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, दैट इज a प्लस क्या है, 5b है अगेन, 5b इज सो सॉरी इज इक्वल टू 22, राइट। ये है। नाउ वी नीड टू चेंज द साइंस, दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है ना, वी विल मेक ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस की आएगी, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। अभी यहाँ पे भी दोनों जगह साइन प्लस की है, सो अगेन वी विल पुट द माइनस वाला साइन, राइट। और यहाँ पे भी दोनों साइंस प्लस की है, सो वी विल पुट अगेन द माइनस वाला साइंस, अपोजिट साइंस, राइट। ये तो हमने बहुत सीखा भी है, सो ऑफ कोर्स ये तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। सी एवरीवन ओवर हियर, देखो 3a - a मतलब 3a - 1a कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे 1 समझने का। 3a - 1a क्या हो जाता है, 2a, राइट। हाँ, अभी ये तो जो है हमारा, ये पूरा कट हो जाएगा, +5b - 5b, ठीक है। हमें ये जो साइंस है ना, ये हमें अज्यूम नहीं करनी है,
ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन थी पर हमने उसको चेंज किया है माइनस की, क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो हमें वो अज्यूम नहीं करनी है, तो ये कट हो जाएगा। 26 - 22 होता है, सॉरी, 26 - 22 होता है 4, तो हमारे पास 4 बचा। अभी a इज इक्वल टू 4/2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे? देखो, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, कोई भी हम इक्वेशन में पुट करें, हम 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, ठीक है। 3a + 5b इज इक्वल टू 26। तो हम पहले पूरी इक्वेशन लिखने की, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। 3a + 5b इज इक्वल टू 26। अभी a की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 2, तो हम a की जगह 2 लिखेंगे, तो 3 × 2 प्लस 5b तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 26 भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, अब हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 होता है 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, राइट। अब हम 6 को, ये प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5b इज इक्वल टू 26 - 6, ठीक है। तो 5b इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 26 - 6 होता है 20। तो अभी b एक सेकेंड, हाँ हाँ, b इज इक्वल टू 20, एक सेकेंड, 20, प्लीज ऐसे समझो, 20/5, ठीक है। तो b की वैल्यू हो जाएगी, b की 20/5, मतलब 5 4 से 20, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड, सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, क्या होगा, x, y करके लिखेंगे हम ब्रैकेट में, सॉरी, ब्रैकेट में x, y, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, वापस ब्रैकेट, क्या आया, सॉरी सॉरी, a, b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a, b। हाँ, वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, 4, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। हो गया हमारा फर्स्ट सम सॉल्व। देखो, बहुत इजी सम्स हैं एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस काइंड ऑफ सम्स, ठीक है। अगर ये नहीं समझना है तो मैं ऐसे भी लिख के बता देती हूँ, 20/5, ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। होप आपको समझा। हाँ, अभी अगर किसी को डाउट है तो मैं वापस क्लियर कर देती हूँ। हमने इक्वेशन 2/1 लिखा था, तो हम पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे एंड देन हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अगर हमने ऐसा लिखा हुआ होता इक्वेशन 1/2, तो हम पहले इक्वेशन 2 लिखते एंड देन हम इक्वेशन 1 लिखते, ठीक है। नाउ विल सॉल्व द सम नंबर 2। यहाँ पे भी पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलो, लेट्स नाउ स्टार्ट, राइट। अभी यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे हमें कोई सिमिलर नंबर नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। तो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, ओके सॉरी, बाय 3।
क्योंकि देखो, अगर हम y के वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इक्वेशन 2 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना था, वो बहुत बड़ी मेथड हो जाती है। सो फॉर बेटर हमने इसको ऐसे लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो कैसे हो जाएगा, 3x प्लस 7 3 इज 21, तो 21y इज इक्वल टू 10 3 30, राइट। और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको ऐसे बता देते हैं तो थोड़ा इजी होगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो दोनों प्लस में, 3x दोनों प्लस में है, राइट। तो हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, अरे यार, हाँ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको किस में से करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाने का, हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो हमें पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखना थोड़ा प्रेफरेबल है। अदरवाइज कोई भी इक्वेशन पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सो बेसिकली हमें इक्वेशन 3 को पहले लिखना पड़ेगा। तो हम जो इक्वेशन हमारी ये है, हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी होगा मेरे को, थोड़ा बीच में लिखती हूँ। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अभी हमें लिखनी है इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 3x ही है। 3x माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू क्या है, 7। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू डू द वर्क ऑफ साइन चेंजिंग। देखो ये दोनों प्लस में है तो हम दोनों को माइनस में कर देंगे, सॉरी माइनस में कर देंगे। हाँ देखो, ये माइनस में है तो हम इसको प्लस में कर देंगे। देखो ये माइनस में, ये प्लस में है तो हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, बहुत इजी है ये। एक सेकंड ना, ओके ना, अभी 3x तो हमारा कट होने वाला है, सो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 21y प्लस 2y होता है 23y, राइट। हमने इधर इसके साइन प्लस कर दी। और 30 - 7 होता है 23, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन होगा, इज इक्वल टू 23। नाउ y को हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 23/23। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, हमें 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 1। वाओ, हमें y की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल पुट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, कौन से इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में करते हैं, इन इक्वेशन नंबर, चलो कोई भी इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं जिसमें हमें थोड़ा इजी होगा, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। बाकी किसी में भी पुट कर लो, चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 को हमें लिखना पड़ेगा, x + 7y इज इक्वल टू 10, सॉरी इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम एक्स को एज इट इज रखेंगे, प्लस 7 को भी हमें लिखना तो पड़ेगा ही, और इनटू क्या है, y की वैल्यू क्या आई, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। एक सेकेंड, ओके, सो x प्लस 7 इंटू 1 इज 7 इज इक्वल टू 10। अगेन
x इज इक्वल टू 7 प्लस में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में 10 - 7। ठीक है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 - 7 क्या होता है 3। तो आंसर हमारा आ जाएगा। अभी हम ऐसा पूरा वो सेंटेंस लिखेंगे जैसा हमने फर्स्ट सम में लिखा था कि द solution of the given simultaneous equation is। अभी इसमें हम x कॉमा वाई लिख सकते हैं बिकॉज इसके वेरिएबल्स x कॉमा वाई के फॉर्म में है। तो x कॉमा वाई ओके इज इक्वल टू क्या है हमारा आंसर, चलो बताओ क्या है। y x के पहले वेरिएबल लिखने का 3, 1 एंड विल क्लोज द ब्रैकेट। इतना सा ही सम है एंड लेट मी टेल यू सरप्राइजिंग सीक्रेट कि ये हमें 2 मार्क के लिए आता है कभी कभी। मतलब हमारी जो एक्टिविटी होती है 2 मार्क्स की जो एक्टिविटी आती है क्वेश्चन नंबर 2A की जो एक्टिविटी होती है उसमें ऐसे सब सम्स आते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, हाँ यहाँ के मेरे थोड़े वो चले गए हैं। मेरा पूरा वो लिखा हुआ चला गया। इज दैट पॉसिबल, गया कहाँ। ओके, आई होप आपको समझा मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया। अगर कुछ डाउट है सेकंड वाले सम में या ये पूरा थोड़ा गायब हो गया है एक्चुअली, तो अगर आपको वो चाहिए सो आई विल सॉल्व इट ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू यू। ठीक है, बाकी पूरा सम इजी है एंड सेम सम हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। सो इट्स अ वेरी इजी सम। होमवर्क, लेट मी टेल यू, होमवर्क भी हम करेंगे। तो होमवर्क में हमने 1 2 किए हैं राइट। तो होमवर्क में प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से 3, 4, 5 सम्स करने हैं। सिक्स्थ वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो सिक्स्थ वाला नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा कल ही आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिक्स्थ वाला सम, सेवेंथ वाला सम और एथ वाला सम। यू कैन ट्राई द सिक्स्थ वाला सम बिकॉज वो भी सेम है, सिर्फ वो थोड़ा अपॉन के फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं करवाऊंगी। अदरवाइज यू वांट मैं अभी भी इक्वेशन बना के आप लोग को दे सकती हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व। एक थोड़ा मैं डेमो दे देती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली उस सम में। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को बता देती हूँ क्या है, फिर चाहिए तो मैं सॉल्व करके भी दूंगी। 1 अपॉन, देखो सब जगह डिनोमिनेटर, हम सिर्फ फिलहाल इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर क्या है 3 है। सो वी विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 3 × 1/3 x प्लस y × 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10/3 × 3। हम थोड़े बड़े हो रहे हैं तो बेसिकली हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना सॉल्व करके दिखाना नहीं होता, हम डायरेक्टली कर सकते हैं बट आई विल शो यू। तो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी x + 3y = 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सिमिलरली हम ये भी देखेंगे। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर है 4, मतलब हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो 4 × 2x प्लस 1/4 × 4y = 11/4 × 4। ठीक है, 4 2 होता है 8x प्लस ये 4 तो कट हो गया तो y बचा = 11 बिकॉज ये 4 और ये 4 भी कट हो गया। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या हुई, मैं लिख के बताती हूँ, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे
तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। बहुत इजी सम है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू सॉल्व द सिक्स्थ वाला सम भी, सिक्स्थ वाला सम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला सम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये भी होमवर्क में आएगा बिकॉज मैंने हिंट दे दी है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टिल डाउट, कमेंट में बिलो सो दैट आई कैन सॉल्व यू ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट और मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। होप सो अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। Yeah, now I am stopping this video. Thank you for seeing me this for thank you for seeing the video, and don't forget to like, share and subscribe if you are new to this channel. Thank you.